नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा ताकि वो अच्छे से बहुपद का गुणनखंड करना सीख जाए। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं मैं आप सभी को यहाँ पर सिखा दूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। चलो नोट कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है 2x² प्लस में यहाँ पर 7x प्लस में क्या है हमारे पास 6। ठीक है ना, इसी का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। अगर आप लोग यहाँ पर सीखना चाहते हो मेरे प्यारे भाई तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप सभी को यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूंगा। ठीक है, इसलिए आपको लास्ट तक आपको जरूर देखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रश्न होगा, इसी का हमको यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद में आपको यहाँ पर x² को देखना है। किसको देखना है, x²। इस बहुपद में x² कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है ना, करने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस x² के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट वाला नंबर आपको 6 से कर देना है। तो यहाँ पर x² के साथ क्या दिख रहा है हमारे पास, 2 दिख रहा है। 2 का गुणा किस में करेंगे हम यहाँ पर, लास्ट वाला नंबर 6 से करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से कर देते हैं। तो 2 का गुणा 6 से करेंगे, क्या 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हो गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 12 को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए, 24 क्या मिलनी चाहिए, 12 मिलनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, जोड़े, तो जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला, फिर से बोलो। आपको क्या करना है, इस 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 12 मिलनी चाहिए। यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए, उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो यही संख्या हमारे पास क्या मिलनी चाहिए, 7 मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता तो हमको घटाने पर क्या मिलना चाहिए, हमको 7 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ने पर ही हमको क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। आप लोगों को दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाइयों इस संख्या को तोड़ने में। आप लोग यहाँ पर दो भागों में तोड़ ही नहीं पाते। मैं आपको इस प्रकार की संख्या को किस तरह से यहाँ पर दो भागों में तोड़ते हो आपको तोड़ कर सिखाऊंगा, क्योंकि आपको दिक्कत होती है इसी संख्या को यहाँ पर तोड़ने में दो भागों में। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से और खींचना है। जिसको तोड़ना है आपको यहाँ पर अंदर रख देना है। हमको देखो 12 का तोड़ना तो आपको 12 को इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना, अब इसको क्या करना है, भाग देना है। किससे, जिससे कटेगा। सबसे पहले आपको छोटे संख्या है आपको 2 से भाग देना है। तो 2 से चलो लगाते हैं, क्या यहाँ पर 2 छो कितना है, 12 हो जाएगा। एक किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 किससे कटेगा, यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को कितने भागों में तोड़ लिया, 1 2 3 भागों में तोड़ लिया। हम लोगों ने यहाँ पर 12 को कितने भागों में तोड़ लिया, 1 2 3 भागों में तोड़ लिया था। लेकिन 12 को कितने भागों में तोड़ना था, सिर्फ हमको यहाँ पर 2 ही भागों में तोड़ना था। कितने भागों में तोड़ना था, 2 ही भागों में। तो पहले आपको यहाँ पर तीनों भागों को यहाँ पर लिख दो। 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 हो गया। तो आप लोग यहाँ पर 12 को 3 भागों में तोड़िए, लेकिन तोड़ना कितने था, 2 ही भागों में तोड़ना था। आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना, इसी तीनों भागों का यूज करके आपको यहाँ पर 2 भाग बना लेना। कैसे, किसी भी 2 भाग को गुणा करके आपको एक भाग बना लेना है। ठीक है, जो यहाँ पर दोनों हमको यहाँ पर प्रोवाइड करा सके। देखो अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 2 का गुणा कर दे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भाग बनाना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर भगाना, अगर कई भाग आपको मिल जाए तो आपको बना लेना इसी तरह से। ठीक है ना, अब देखो गुणा में क्या है, 3 है तो हमारे पास 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 भाग मिल गया है, 3 भाग तो पहले, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 भाग हुआ। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 12 मिलता है कि नहीं मिलता है, और उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास 7 मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिल जाएगा तो हम लोग इसी का यूज कर लेंगे, अगर नहीं मिलेगा फिर से हमको यहाँ पर इसी में कुछ करना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, चलो देखो अगर हम 4 और 3 को गुणा करते हैं मेरे प्यारे भाई तो क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 12 मिला। क्या मिला है, 12 मिला, क्योंकि 4 3 कितना होता है, 12 होता है। अगर हम यहाँ पर 4 और 3 को आपस में जोड़ रहे हैं, 4 और 3 को आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 7 मिला है, क्योंकि 4 3 कितना होता है, 7 होता है। मतलब यहाँ पर दोनों कंडीशन को क्या करा है, ये दोनों भाग कंडीशन यहाँ पर क्या करें, पूर्ण करें। यहाँ पर क्या करा है, मैंने क्या बोला था पहले, आपको 12 को ऐसे भागों में तोड़ो, अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या मिलनी चाहिए 12। तो यहाँ पर देखो गुणा करें तो हमारे पास क्या मिला है, 12 मिला है। अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। देखो उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं, इस संख्या को आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या मिला, 7 मिला। मतलब इस तरह से आपको यहाँ पर तोड़ना है। अब क्या करना है मेरे भाई, जो आपको यहाँ पर 4 और 3 मिला है, क्या मिला है, देखो तो हमारे पास देखो क्या मिला हुआ है,
4 और प्लस में क्या 3 मिला, इसी को आपको यहाँ पर यूज में लेना है। क्या करना है, इसी 4 और 3 को आपको यहाँ पर यूज में लेना है और कहाँ रखना है, इस 4 और 3 को आपको यहाँ पर इस 7 के जगह रख दो, पूरा हमारा यहाँ पर काम बन जाएगा। चलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर 4 प्लस में 3 को क्या करना है, इस 7 के जगह आपको रख दें, सिर्फ 7 की जगह पर रखना, किसी की जगह पर नहीं रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। चलो देखो अब इसके बाद बाकी जो जैसा वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा, हमारे 2x एक स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करेंगे, 7 की जगह हमको क्या रखना है, हमको 4 और प्लस में 3 रखना है। तो आपको लिखना है 4 प्लस में आपको यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है। यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स लगा देना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, 6 है तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना। कर दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस यक्स का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है, क्योंकि बाहर है तो इसको भी अंदर ले जाना पड़ता है, इसलिए एक्स का गुणा अंदर करेंगे। तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर 2 यक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर 4 का गुणा एक्स में करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 यक्स हो जाएगा। प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 का गुणा एक्स में करेंगे, क्या हो यहाँ पर 3 यक्स हो जाएगा। प्लस है तो प्लस करेंगे, 6 तक को 6 कर देना, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर दो पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। पहले देख लो कितने पद हैं, देखो यहाँ पर 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। कितने पद हैं, 4 पद है। क्योंकि जो हमारा पद होता है वो प्लस और माइनस से क्या होता है, जिसको टर्म बोलते हैं। क्या होता है, जो हमारा टर्म होता है प्लस और माइनस से अलग होता है। देखो यहाँ से लेकर हमारे पहला पद हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस से अलग हुआ है, दूसरा पद हो गया। इसी तरह से प्लस से हमारा अलग हुआ है, दूसरा पद, तीसरा पद अलग हुआ है। इसी तरह से चौथा पद भी हमारा क्या हुआ, यहाँ पर प्लस से अलग हुआ है। तो यहाँ पर कितने पद है हमारे पास, यहाँ पर 4 पद हैं। तो 4 पद में कितने जोड़े बनेंगे, तो यहाँ पर 2 जोड़े बनेंगे। तो चलिए हम लोग 4 पद के दो पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक जोड़ा बना लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 पद का यूज करके हम लोग एक जोड़ा बना लिया, ठीक है ना। इसी तरह से 2 पद का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर एक जोड़ा बना लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर पहले वाले जोड़े से आपको वो संख्या निकालना है जो दोनों पदों में होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, आपको पहले वाले जोड़े से वो संख्या बाहर निकालना है जो दोनों पदों में है। कैसे, चलो क्या करते हैं, पहले इन दोनों पदों को तोड़ लेते हैं ताकि हमको वो संख्या आसानी से हमको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 और गुना में स्क्वायर का मतलब होता है नीचे में संख्या क्या होती है, 2 बार गुणा के रूप में लिखी होती है। इसको लिखेंगे यक्स गुना में यहाँ पर यक्स, ठीक है ना। तो पहले वाले पद को तोड़ लिया। इसी तरह से आपको दूसरे वाले पद को तोड़ना, तो यहाँ पर 4x को क्या लिख सकते हैं, तो 4x को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी क्या होता है तो 4 ही होता है। और यक्स तक गुना में यहाँ पर यक्स लिख देना है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पहला पद क्या हो गया, पूरी तरह से मतलब पहला जोड़ा जो होगा पूरी तरह से टूट गया। अब इसमें से हमको क्या करना है, कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है, जो दोनों में हो। देखो दोनों पद में हो, तो देखो इसमें भी होना चाहिए और यहाँ पर इस वाले पद में भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो इसमें क्या दिख रहा है, देखो 2 यक्स इसमें भी दिख रहा है और 2 यक्स इसमें भी दिख रहा है। इन दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पर 2 यक्स निकल रहा है, तो आपको यहाँ पर 2 यक्स निकाल लेना है। अब इसके बाद जो बचा उसको आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर इस वाले पद में यक्स बचा हुआ है, तो आपको यक्स लिखना है, और प्लस है तो आपको प्लस करो। और इसमें क्या बचा, यहाँ पर देखो 2 बचा, तो यहाँ पर 2 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। लिख दिया। तो हमारा यहाँ पर जो पहले वाले जोड़े से हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरे वाले जोड़े से भी आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। जिस तरह से इसको तोड़ा है उसी तरह से इसको तोड़ के आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, दूसरे वाले यहाँ पर जोड़े को भी हम लोग यहाँ पर तोड़ के कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो प्लस है, देखो प्लस करना है। इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 एक्स को लिख सकते हैं 3 गुना में यहाँ पर यक्स लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हमारा दूसरा जोड़ा है, क्या दूसरा जोड़ा है। अब इसमें आपको कॉमन निकालना है जो दोनों पदों में है, इसमें वाले में भी होनी चाहिए और यहाँ पर इसमें भी होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें भी क्या दिख रहा है हमारे पास 3 दिख रहा है, इस वाले पद में भी दिख रहा है और इस वाले में पद में क्या लिख रहा है हमारे पास, यहाँ पर प्लस में 3 निकला है, दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर प्लस में क्या करना है, 3 को आपको यहाँ पर कॉमन निकाल लेना। अब इसके बाद जो बाकी बचा उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो क्या बचा हुआ, देखो यहाँ पर यक्स बचा हुआ, तो आपको यहाँ पर यक्स लिखना है। प्लस है तो प्लस करना है। और क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ पर 2 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। और कुछ बचा नहीं बचा है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर तोड़ कर आपको कॉमन निकालना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर कॉमन भी निकालना आ गया होगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है फिर गलत जा रहा है। तो कैसे चेक करोगे, आपको ऐसे चेक करना है, आपको देखना है अगर इन दोनों का मान यहाँ पर इन दोनों का मान सेम आता है मेरे प्यारे भाई, तो आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पर गुणनखंड सही जा रहा है। अगर इन दोनों का मान अलग अलग आता है तो आपको समझ जाना हमारा गुणनखंड जो आ रहा है क्या है, गलत जा रहा है। देखो x+2 इसमें भी है और x+2 में इसमें भी, मतलब गुणनखंड सही जा रहा है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर 2 बार है उसको सिंपली आपको क्या करना है, एक बार लिखना है। क्या लिखना है, एक बार लिखना है। x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें, मतलब 2 बार है तो उसको आपको एक बार लिखना है। तो आपको इस तरह से एक बार लिखना है x+ में यहाँ पर 2, ठीक है ना।
ब्रैकेट के अंदर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाहर है मेरे प्यारे भाई उसको भी आपको यहाँ पर अंदर लिखना है इस तरह से ब्रैकेट बनाकर। तो आपको इस तरह से ब्रैकेट बनाना है। बाहर क्या है, यहाँ पर 2x है, आपको यहाँ पर 2x लिखना है, और प्लस है तो आपको प्लस करना है, और 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लगा देना है, ठीक है ना। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, आपका यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड हो गया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का क्या हो जाएगा, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई किसी भी बहुपद का हम लोग यहाँ पर गुणनखंड कर सकते हैं, बस आपको इसी नियम का यूज करना है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों तो इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर आया हो तो। अगर नहीं आया तो फिर से कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।